हेलो एवरीवन। सीटेट 2018 मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में करा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 6:40 एंड फिनिश्ड एट 10:20। द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द जर्नी इज। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि हरीश ने 6:40 पर अपनी यात्रा शुरू करी और 10:20 बजे यात्रा समाप्त हो गई, तो यात्रा पूरा करने में कितना टाइम लगा। तो हम कैसे देखेंगे, हमें ऑप्शन से चेक करना है। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि यहाँ पर कितना है, 40 है, तो हमारा पूरा घंटा बनाने में कितने मिनट की कमी हो रही है, 20 मिनट ये और 20 मिनट ये, जिस टाइम वो पहुँच रहा है। तो 20 और 20 कितने हो गए, 40। तो इसका मतलब कितनी मिनट बन रही है लास्ट में, 40 मिनट बननी है। तो या तो ऑप्शन सेकंड होगा या 4 होगा, दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। अब इसमें देखेंगे कि अब 3 आवर होगा या 4 आवर होगा। तो हमारा 6:40 से और 10 इसके बीच में कितने आवर हुए, 3। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 आवर 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 ml is to be filled by using container measuring 200 ml and 300 ml. Which one of the following combination of container is not correct for filling the bucket completely by the container of 200 ml and 300 ml respectively? ये कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा बाल्टी भरने के लिए कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, देखिए इसको भी हम ऑप्शन से चेक करेंगे। हमें टोटल कितना बनाना है, 2000। अब हमारे जो बर्तन हैं वो कितने लेने हैं हमें, या तो 200 ml का है या 300 ml का है। तो ऑप्शन से हम ये चेक करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके जिसको भी 2000 बनना है वही हमारा आंसर है। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, 3 ऑप्शन तो हमारे राइट हैं। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन से हमारा 2000 बन जाएगा और एक से नहीं बनेगा। तो जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करती हूँ, तो 6 2 जा 1200 और 3 3 जा 900। तो ये कितना हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया, हमारा 21 हो गया। तो ये ऑप्शन ही हमारा रॉन्ग हो गया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ। जैसे सेकंड चेक करती हूँ, तो 200 और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1800 और 200 2000। तो ये ऐसे ही हमारे बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो ये तीनों राइट हैं। इनसे इनकी मल्टीप्लाई करने पर 2000 बनना है और ये ऑप्शन फर्स्ट ऐसा है 2000 से ज़्यादा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइड 9.09। तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है, हमारा जो हमारा पॉइंट से आगे की डिजिट होती है, तो क्या होता है कि जो हमारा 5 से ग्रेटर देन होता है तो वो तो हमारा नेक्स्ट नंबर काउंट होता है, और जो हमारा 5 से लेस देन होता है वो पीछे वाला नंबर काउंट होता है। तो 7.1 को क्या लिखेंगे हम, 7। तो 7 तो हमारा तीनों में है। 3.85, तो 3.85 ये 5 से हम इस वाले डिजिट को देखेंगे तो ये 5 से ज़्यादा जा रही है। तो इसका मतलब हम 3.85 किसके नियरली है, 3.85 जो हमारा नियरली है वो है 4 के। तो हम इसको 4 लिख सकते हैं। तो 4 हमारा कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। अब 9.09, तो ये भी 5 से लेस है ये वाली डिजिट, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 9। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड इज ऑफ एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ड्रा ऑन द ग्रिड। ये हमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि एक छोटे वर्ग का इकाइयों का है, मतलब एक छोटा वर्ग जो है वो 4 वर्ग इकाइयों का है, ठीक है। तो इसका जो हमें आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो ग्रिड पर बनाए गए जो ये हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका पूरे का पैरामीटर हमसे
पूछ रहा है कितना पैरामीटर होगा। तो हम इसको पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इतने की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर का एरिया हमें कितना दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया कितना है 4। अब स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मतलब मैंने मान लिया कि ये ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो है, जो एक ग्रिड है इसकी एक साइड 2 की है, ये 2 2 2 ऐसे ये सारे हमारे कितने के हैं 2 2 के। अब हमें क्या निकालना है, इसका पैरामीटर। तो कितने बनने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 24। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ए चाइल्ड स्कोर 75 मार्क्स इन ईच ऑफ 5 सब्जेक्ट, व्हाट इज द मीडियन मार्क ऑब्टेन बाय द चाइल्ड। एक बच्चे ने 5 सब्जेक्टों में मतलब कितने कितने मार्क्स मिले उसको 75 75 75। एक स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट हैं और उसके हर सब्जेक्ट में 75 75 मार्क्स आए हैं। तो ये कह रहा है तो जो उसके नंबर आए हैं उसका मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए वैसे तो जब 75 75 75 है तो उसका मीडियन भी हमारा क्या हुआ 75 हुआ। ये तो हो गई हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक। पर वैसे भी क्या है कि 75 मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैंने 75 75 5 टाइम्स लिख लिया, 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये कैसे नंबर बनने हैं हमारे ओड। तो 2 इधर के कैंसिल करो, 2 इधर के जो बीच का नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 75 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म द गिवन सॉलिड। ये कह रहा है कि मतलब जो ये हमारे सॉलिड दिए गए हैं किसको मोड़कर इनमें से बनाया जा सकता है इस वाले को। तो इसको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40 व्हाट इज द वाइट पार्ट। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा हर साल पूछा ही जाता है। तो ये हमारा क्या करना, हमें इसमें ये जो कह रहा है कि जो इस पाई चार्ट में जो इसका रेड पार्ट है वो कितना है 40 है। ये वाला हमें कितना दिया हुआ है 40, ठीक है, ये 40 दिया हुआ है। तो वाइट पार्ट पूछ रहा है ये वाला कितना हुआ। अगर ये 40 है, अब इन्होंने क्या लिखा है कि 1/2 को हमारा 40 के इक्वल दिया है, तो 1 हमारा कितना किसके इक्वल हुआ 80 के। तो इसका मतलब ये हमारा कितना हुआ 80। अब वाइट पार्ट कितना है 1/8। तो क्या करेंगे 80 का क्या निकालना हमें 1/8। तो कितना आएगा 10। तो 10 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।